नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज और मैं हंसा क्यों? क्योंकि आज मैं बात करने जा रहा हूं नरेंद्र मोदी के ऊपर। जी हाँ, नरेंद्र मोदी, एक्चुअली नॉट सो मच नरेंद्र मोदी एज द बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में क्यों इलेक्शन जीत रही है, क्यों जीत रही है, आप जानना चाहेंगे? इसके पहले कि मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इलेक्शन क्यों जीत रही है, एक छोटी सी चीज हम सब लोगों को समझनी पड़ेगी। जी हाँ, छोटी सी चीज क्या है? बहुत साल पहले 50 के दशक में और उसके बाद 60 के दशक में 3-4 ऐसी पिक्चर आई जो क्लासिक बन गई, बहुत जबरदस्त पिक्चर्स थी उस जमाने के लिए। एक थी बिमल रॉय की 2 बीघा जमीन, जबरदस्त पिक्चर थी। एक थी दिल लगी, सुरैया और शाम की, ब्लैक एंड व्हाइट, मरते हुए रोते हुए लोग, सबकी ऐसी की तैसी हो रही है, आसपास अकाल पड़ा हुआ है, न जाने क्या कुछ पड़ा हुआ है, नौकरी नहीं है, खाने को नहीं है, कोई जहर खा के मर रहा है कोई कुछ और कर रहा है। ऐसी बहुत मूवीज बनी। इनफैक्ट दिलीप कुमार साहब, माय फेवरेट हीरो बाय द वे, यूसुफ खान साहब, माय फेवरेट हीरो। आज तक कोई ऐसा एक्टर पैदा नहीं हुआ, कोई एक्टर ऐसा आया नहीं बॉलीवुड में या कहीं और। यूसुफ खान साहब ने यह कहा, दिलीप कुमार साहब ने यह कहा कि यार देखो, मेरा हाल तो ये हो गया था कि आई बिकम ऑलमोस्ट सुसाइडल। हर पिक्चर में मरना पड़ता था, हर पिक्चर में मुझे सुसाइड करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से आई डेवलप्ड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। और उसके बाद अब आ जाइए थोड़ा आगे, एक पिक्चर आई 3 इडियट्स। जी हां, 3 इडियट्स। एक पिक्चर आई चेन्नई एक्सप्रेस, जवान, पठान, एक था टाइगर। अब मैं फिल्मों के बारे में आपको क्यों बता रहा हूं? कांग्रेस अभी भी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी अभी भी 2 बीघा जमीन बना रहे हैं, दिल लगी बना रहे हैं पाथर पांचली बना रहे हैं। जी हां, मोदी साहब 3 इडियट्स, जवान, पठान, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है पुष्पा द रूल। That is Narendra Modi and the BJP. That's the difference. That is the difference between the two parties now. The Congress is living in the old socialist era, the Harold Lasky model of economics. Mahalanobis plan, 5-year plans. हर एक को काम दे दो। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, हमारे शो में नेशन नाउ में प्रदीप जी जो चैनल चलाते हैं, ही इज वेरी काइंड इनफ टू अलाउ मी टू डू ए शो विद हिम। प्रदीप नामग्याल साहब की बात कर रहा हूं। उस शो में एक समाजवादी पार्टी की स्पोक्स पर्सन आई थी और उन्होंने ये कहा, आप लोगों को काम तो दीजिए, अगर काम नहीं भी है तो गड्ढा खुदवाइए, गड्ढा भरवाइए। It's on record. She said it. She is the spokesperson of the Samajwadi Party. She actually said it. मेरा ये कहना है, ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और बाकी सब पार्टीज में। बाकी सब पार्टीज जो हैं वो ना जाने कौन से एरा में जी रही हैं। The BJP is in the modern era. The BJP recognizes the pulse of the people. The BJP has a connect with everybody. नरेंद्र मोदी ने पहला काम क्या किया? नरेंद्र मोदी ने अपने आसपास वो लोग रखे जो यंग लोगों को जानते थे। जो यंग लोग हैं भारत के, भारत का जो युवा है, युवा पीढ़ी जो है भारत की, वो क्या चाहती है? नंबर 1, रोटी कपड़ा मकान नहीं, वो तो मिल जाएगा। इज्जत, प्राइड, नेशनल प्राइड, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। लेट मी टेल यू दिस, नरेंद्र मोदी restored confidence in the nation, restored national pride, enhanced it wherever he could. Wherever he could. That's the difference between Narendra Modi, Rahul Gandhi, Akhilesh Yadav, Mamata Banerjee and all the rest. That's why people vote for Modi. That's why I vote for Modi. I'll tell you why. Do you know, आपको मालूम है 1971 का जब युद्ध हुआ, 1971 के युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को उनकी सबसे बुरी हार डिलीवर करी। उनको 97,000 ऑड
Pakistani soldiers surrendered. Pakistani POWs, they were living in India. बांग्लादेश की लड़ाई में 97,000 पाकिस्तानी फौजियों ने हथियार डाले और आत्मसमर्पण किया भारतीय फौज के सामने बांग्लादेश में. बांग्लादेश बनाया गया. The biggest victory for the Indian Army ever, 1971. इंदिरा जी, आयरन लेडी, सब लोग कहते हैं आयरन लेडी. शाबाश. इसी आयरन लेडी ने, इंदिरा जी की बहुत अचीवमेंट्स थी, मानते हैं. She had a lot of achievements. All over the place she had a lot of achievements. But in 1971, the Indian Army won its biggest victory. सबसे बड़ी जीत हासिल करी 1971 में हिंदुस्तानी फौज ने, और 1973 में 5वीं पे कमीशन बिठाई गई. 5th पे कमीशन. Oh God, what's happened to this here? जी, 5th पे कमीशन बिठाई गई. उस 5th पे कमीशन ने 1 रैंक 1 पेंशन बंद कर दी. दैट वॉज द रिवॉर्ड. ये इनाम मिला हमारे फौजियों को. भारत के लिए सबसे बड़ी जीत हासिल करने के लिए ये हमारे फौजियों को इनाम मिला. और उसके पीछे क्या थिंकिंग थी, याद रखें. ऑल दीज पीपल, इंदिरा जी, अपने जवाहरलाल नेहरू, ऑल द ब्यूरोक्रेट्स, दे ऑल वर ब्रॉट अप in the British system, where the armed forces were looked upon with suspicion. याद रखें, इन सबको जेल भेजा था किन लोगों ने? The people in uniform who used to work for the British. So in effect, all these guys never really liked the armed forces. उसका बेसिक इफेक्ट क्या हुआ, जानना चाहेंगे? And here there's a catch. एक बहुत बड़ी चीज है यहां पे जो सबको जानने की जरूरत है. मैं स्माइल कर रहा हूं, मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि लोगों को ज्यादातर ये याद नहीं रहता. ये मेरा काम है लोगों को याद दिलवाना. जानना चाहेंगे क्या हुआ? कैच. एक ट्विस्ट होता है ना, छोटा सा. इंदिरा जी ने 5th पे कमीशन की रिकमेंडेशन पे हर चीज इंप्लीमेंट कर दी. साथ में एक और चीज इंप्लीमेंट करी. All Army, Navy, Air Force officers above the rank of Major General would still be entitled to OROP. 1 rank 1 pension Major General and above को अभी भी मिलेगा. जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि उनका ये दायित्व बनता था उसके बाद कि फौजी भाइयों को समझाया जाए, देयर शुड बी नो रिबेलियन इन द आर्मी. कि फौजी भाइयों को समझाया जाए, देश को आपकी कुर्बानी की जरूरत है, आपके बलिदान की जरूरत है. अब ब्रिगेडियर्स पेंशन 20 साल सर्व करने के बाद ब्रिगेडियर की पेंशन जो होती थी, जब वो रिटायर होता था, 3,500 हुआ करती थी. जो फौज में जवान रिटायर हुआ करता था उसको पेंशन 435 रुपए मिला करती थी, वो 650 कर दी गई. ये रिवॉर्ड मिला, कांग्रेस ने ये इनाम दिया हमारे फौजियों को. बुरी लगेगी बात ये, मैं मानता हूं सबको बुरी लगेगी बात ये कि मैं बोल रहा हूं ये इस तरीके से, एम आई एन RSS मैन, एम आई ए बीजेपी मैन. नो, आई एम नॉट. But this is the fact. I have seen my relatives living in fear, living in real fear of poverty after having served the nation. ब्रिगेडियर साहब की पेंशन जो है अगर 3,500 है, ब्रिगेडियर साहब की क्या इज्जत रह जाएगी? उनका जो वॉचमैन है, उनका जो मैनेजर होता था होटल में, जो होटल चलाया करता था साथ में, वो 10-20 हजार रुपए कमा रहा है और ब्रिगेडियर साहब को 3,500 मिल रहे हैं. खुद सोच के बताइए. कोई जिएगा तो कैसे जिएगा? कैसे जिएगा? ये नहीं सोचा गया. एंड देन अलोंग केम मोदी. 2014 में मोदी साहब आए, वादा था OROP मैं इंप्लीमेंट करूंगा. रेवाड़ी में बहुत बड़ी मीटिंग हुई, सारे एक्स सर्विसमैन वहां पर थे. मोदी जी ने कहा मैं वादा करता हूं मैं OROP इंप्लीमेंट करूंगा. सबने उनको वोट दिया.
2015-16 में ओआरओपी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन इतना बड़ा इंक्रीमेंट दिया गया सबको कि आज की तारीख में वही ब्रिगेडियर साहब जिनको 3,500 की पेंशन मिलती थी, आज 1,60,000 रुपए मिलते हैं। 1,55,000, 1,60,000 इस तरीके से उनको पैसे मिलते हैं। मोदी रिटर्न द डिग्निटी ऑफ द रैंक एंड ऑफ द सर्विस दैट दीज पीपल हैड गिवन टू द कंट्री। इट इज मोदी हु रेस्टोर्ड देयर डिग्निटी। इंदिरा जी ने भिखारी बना दिया था फौजियों को, और यह चलता रहा 2014 तक चलता रहा। और 2013-2014 का जो बजट था, जो 2014 में वोट ऑन अकाउंट लिया पी चिदम्बरम साहब ने, हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर, क्या किया उन्होंने? कहता आई एम इंप्लीमेंटिंग ओआरओपी एंड ही एलोकेटेड 500 करोड़, 500 करोड़। अरे as all the Fauji said at that time, it's a bloody joke. जहां पर तकरीबन 70 के 80 हजार करोड़ की जरूरत थी, ये भाई साहब, ये हजरत जो हैं, एक्चुअली 13,500 करोड़, ये हजरत जो हैं 500 करोड़ एलोकेट कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज भी कुछ लोग हैं जो ये सब बातें भूल गए हैं। आई विल गो इनटू व्हाट हैपेंड in the 1971 war. I will go into what happened at the Annandale helipad in Simla. Simla talks में क्या हुआ 1972 में जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा जी के बीच में, and why did we do what we did? Whatever we won on the battlefield, we returned on the negotiating table. हम लोग, हमारी फौज ने जो हमें अपनी जान की कुर्बानी दे करके, एक एक चीज कुर्बान करके जो जीत हमें दिलवाई थी, वो सब हम लोगों ने वापस जुल्फिकार अली भुट्टो और पाकिस्तान की गोद में दे दिया ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल। बट वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। आते हैं मोदी पे और बीजेपी पे। बीजेपी क्यों जीत रही है? इस वजह से जीत रही है, इस वजह से जीत रही है। और इस वजह से आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को लेकर के लोग इतने उत्साहित क्यों हैं? आई एग्री, देयर इज द ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, नो प्रॉब्लम है। दैट इज अ रियलिटी, एब्सोल्युटली ट्रू। बट people are not concerned with that. The common people, the common voter is not concerned with your ED, with your CBI, with your income tax, and so on and so forth. Why do they still keep voting for the BJP? Why? Because the BJP delivers. For instance, in the Delhi elections, आज की तारीख में दिल्ली के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी 48 सीट जीत के आई। पिछली बार 8 सीटें जीती थी, इस बार 48 सीटें जीत के आई, क्योंकि लोगों ने देखा महाराष्ट्र में 7,500 रुपए दे दिए उन्होंने महिलाओं को लाड़की बहन योजना के तहत, 6,500 दे दिए मध्य प्रदेश में, हरियाणा में आने वाली है इसकी। Why should they not vote for someone who puts money in their pocket? Why should they vote for empty slogans? And to talk about a nostalgia with regard to Indira ji, Nehru ji, and so on and so forth. मैं मानता हूं आज की तारीख में तो जो मोदी जी नेहरू जी के बारे में बोल रहे हैं, पुरानी कांग्रेस के बारे में जो बोल रहे हैं, वो गलत है। I don't agree with Modi over there at all. He has no business saying that, and it is not of an advantage to him to say that. It is of no advantage to him to say that. ऐसा नहीं बोलना चाहिए मोदी जी को। Modi now is far above all that. He is the Prime Minister of India. He represents us. And all those advisors of his, जो उनके सलाहकार हैं, जो उनको बोल रहे हैं नेहरू जी को अटैक करो, नेहरू जी को अटैक करो, they should be sacked immediately. लेकिन मोदी ने क्या किया? इस बात को लेकर के बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं साहब। वो गोल्फ लिंक्स, जोरबाग, जिनको लटिन्स बंगलो जोन कहा जाता है, which is a misnomer by the way. Those guys are not from the Lutyens bungalow zone. They are not from the Lutyens bungalow zone. They are from Jorbagh. They are from Golf Links. They are from Defence Colony. They are from Panchil Park and Gire Kailash Part 1 and 2 and so on and so forth. And Sainik Farms. Sainik Farm को मत भूलिए। मोदी जी ने भले ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हो, लेकिन इस सरकार ने they left no stone unturned
to see that the Ram Mandir becomes a reality. राम मंदिर अयोध्या में बना। मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठान पूजा की। पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कभी शर्मिंदगी नहीं दिखाई अपने हिंदू होने पे। मोदी जी ने यह कहा कि भाई मैं हिंदू हूं, मैं क्यों छुपाऊं, आपको छुपाना है आप छुपाइए। This is the first time really in a long time that I have seen Hindus, I have seen people who follow the Hindu religion be so confident of their own religion. दूसरी चीज, आपको मालूम है अभी तक पद्मश्री, पद्म विभूषण कैसे दिए जाते थे? वही एक कोटरी थी। पंचशील पार्क, ग्रेटर कैलाश, नोएडा में बड़े बड़े बंगले हैं जिनके 27 करोड़ के बंगले, 29 करोड़ के बंगले, सैनिक फार्म, ये सब लोग तय किया करते थे कि इस साल की लिस्ट क्या होगी। सोनिया जी के पास लिस्ट जाया करती थी और उसके बाद यह कहा जाता है कि उस लिस्ट के ऊपर जब कंसेंट आती थी, आफ्टर दैट इट यूज्ड टू बी गिवन टू एवरीबॉडी। मोदी जी ने उन लोगों को पद्मश्री दिया, उन लोगों को पद्म विभूषण दिया, उन लोगों को पद्म भूषण से नवाजा जिन्होंने असल में काम किया, भारत के लिए जिन्होंने काम किया, जिनका नाम भी नहीं जानते थे बाकी सब लोग। माई रिस्पेक्ट फॉर मोदी गोज अप बिकॉज ही ब्रोक दैट मोनोपोली, दैट स्ट्रैंगल होल्ड ऑफ दैट कार्टेल। एक कार्टेल था दिल्ली में जो किसी को अंदर नहीं आने देता था। वो कार्टेल क्या करता था सुनिए। दूरदर्शन में एंकरिंग कौन करेगा, दूरदर्शन में प्रोग्राम कौन करेगा, किस मिनिस्ट्री में कौन जाएगा, राष्ट्रपति भवन में अगर इंटीरियर्स को दोबारा करना है तो कौन सा इंटीरियर डिजाइनर वो कॉन्ट्रैक्ट पाएगा। मैं सिर्फ राष्ट्रपति भवन की बात नहीं कर रहा, सारी बिल्डिंग्स की भी बात कर रहा हूं। सीपीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स हैं, बाकी सब हैं, लेकिन सोनिया जी की कोई मित्र हैं, उनको दे दिया जाता था सब कुछ, आप करिए। Who is not even a qualified interior designer or an architect. And that person is doing restoration work on the Rashtrapati Bhavan. वाह क्या बात है साहब। नरेंद्र मोदी broke all that. नरेंद्र मोदी stopped all that. इसलिए सब लोग पागल हो गए। इनके जो फॉरेन ट्रिप्स हुआ करते थे, कभी कोई मॉस्को जा रहा है, कभी कोई पेरिस जा रहा है, कभी कोई लंदन जा रहा है, वॉशिंगटन जा रहा है, एनजीओज, द यूएस प्रेसिडेंट्स प्रेयर ब्रेकफास्ट, वहां पर लोग जा रहे हैं। मोदी जी ने इस सब पर पूर्ण विराम लगा दिया। अच्छा भाई जाना है अपने खर्चे पे जाओ। एनजीओ हो, आपका एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एफसीआरए की परमिशन है कि नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज आपको तभी मिलेगा अगर एफसीआरए की परमिशन है, और एफसीआरए की परमिशन तभी मिलेगी अगर होम मिनिस्ट्री आपको क्लीन चिट देती है। मेरी बात सुनिए, जो लोग हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो लोग ये बार बार बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान एक पूरी एंटिटी है ही नहीं, कि भारत देश जो है वो अलग अलग स्टेट्स का एक यूनियन है, आई एग्री, दैट इज द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो लोग ये चाहते हैं कि वो स्टेट्स अलग अलग हो जाएं, पहली बार किसी सरकार ने आकर के उनको अपनी जगह बता दी। और आखिर में इसके पहले आई डू कपल ऑफ अदर प्रोग्राम्स ऑन मोदी इज वेल। एक और चीज आपको बता दूं, यह कहा जाता है कि मोदी जी की भाषा ठीक नहीं है। यह कहा जाता है उन्होंने कहा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, ना जाने और कुछ कहा। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले आपकी तरफ से बात आई थी। आपकी तरफ से क्या बात आई थी? खून की खेती, मौत का सौदागर। अगली बार जब एआईसीसी का सेशन होगा तो चाय का कॉन्ट्रैक्ट हम लोग नरेंद्र मोदी को दे देंगे। गुजरात के दंगों पर ऐसा रायता फैलाया गया, ऐसे झूठ फैलाए गए जैसे उसके पहले कभी दंगा हुआ ही नहीं भारत में। भूल गए, मुरादाबाद भूल गए, नेली भूल गए। नेली, देयर इज अ प्लेस इन असम कॉल्ड नेली। आपको मालूम है एक ही दिन में
एक दिन में नहीं, 2 घंटे में 1963 मुसलमानों को काट दिया गया नेली में। कौन थे चीफ मिनिस्टर? हितेश्वर सैकिया। कहां के? कांग्रेस के। कौन थे प्रधानमंत्री दिल्ली में? इंदिरा गांधी। दोनों कांग्रेस के। वहां पर पोग्राम याद नहीं आया, एथनिक क्लेंसिंग वहां पर याद नहीं आई। हाशिमपुरा, मलियाना, वहां पर कुछ याद नहीं आया। 1992-93 में बॉम्बे, 92 में फिर याद नहीं आया। दिल्ली 1984, 6,500 सिखों का नरसंहार करने के बाद ये लोग मोदी के ऊपर उंगली उठाते हैं। चलिए वो भी छोड़ दीजिए, उसके पहले गुजरात में हर 2 या 3 साल के बाद जबरदस्त दंगा हुआ करता था, जबरदस्त। और उसमें जितने लोग 2002 में मरे हैं ना, उससे दुगने मरा करते थे। लेकिन आपको सिर्फ गुजरात दिखता है, आपको सिर्फ गुजरात दिखता है। मोदी इज अ फैसिस्ट। आप ये सब बोल रहे हैं और मोदी फासिस्ट है। आप मोदी को मौत का सौदागर बुला रहे हैं और फासिस्ट कौन है? मोदी। आज तक भागलपुर के दंगाइयों को सजा नहीं हुई, आज तक मेरठ के दंगाइयों को सजा नहीं हुई, आज तक 1984 के जो दोषी हैं उनको पूरी तरह सजा नहीं हुई। और सजा कौन दिलवा रहा है? कौन दिलवा रहा है सजा? मोदी सरकार। कांग्रेस ने तो हाथ खड़े कर दिए थे, हाथ खड़े कर दिए थे आपने। मैं तो दिल्ली में था साहब, उसके ऊपर भी आपकी कांग्रेस सरकार ने मेरे खिलाफ सेडिशन केस किया बिकॉज ऑफ माई कवरेज ऑफ द दिल्ली राइट्स। देयर वर नो राइट्स। बाय द वे, इट वाज नॉट अ राइट, इट वाज अ पोग्राम। तो याद रखिए, मोदी जी को ज्यादा को जरूरत नहीं है करने की। जो हो रहा है फर्स्ट क्लास चल रहा है उनके लिए। मानते हैं जरा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, 240 सीटें लेकर के आए। अगर थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते, थोड़ी ट्विक कर लेते अपनी कैंपेन को, थोड़ी और मेहनत हो जाती लोकसभा के चुनाव में, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी की 300 सीटें आती। लेकिन नहीं आई। बट नाउ देयर वाज अ वेकअप कॉल फॉर मोदी एंड फॉर द आरएसएस। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आपने हल्के में ले लिया। जेपी नड्डा साहब ने बोला कि हमें आरएसएस की आवश्यकता नहीं है, पूरा ऐसा नहीं बोला, लेकिन फिर भी तात्पर्य वही था। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक हैं वो पूरी तरह विलीन हैं किस काम में? कि भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा ना पाए। याद रख लीजिए। आखिर में यू ऑल सेड, ऑल ऑफ यू, 370 कैन नेवर बी रिपील्ड। यू सेड राम मंदिर विल नेवर बी मेड। आप क्या बोलते थे? क्या नारा था आपका? मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर बन गया। ना जाने कितने करोड़ लोग अयोध्या जा रहे हैं हर साल दर्शन करने के लिए। पूरे 1 साल में मैक्सिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट हैव गॉन टू अयोध्या। एक जमाना था साहब, इसके पहले यानी 2024 के पहले, अभी हम 2025 में, 2024 के पहले सबसे ज्यादा पर्यटक कहां जाते थे? ताजमहल। अब कहां जाते हैं? अयोध्या, राम मंदिर देखने के लिए, और राम मंदिर में राम लला के दर्शन करने के लिए। There's a big change coming, and there's a huge change coming all over India as well. And all of you, जितने भी लोग आज की तारीख में टिकटिकी लगाए बैठे हैं कि इस साल नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस साल 75 साल के हो जाएंगे सितंबर 17 को, तो उनको रिटायर होना पड़ेगा। कुछ नहीं होगा। एक्सेप्शन विल बी मेड, मोदी विल कंटिन्यू, एंड आई थिंक द वे थिंग्स आर गोइंग, there's every possibility the BJP is coming back even in 2029. And that is all thanks to the Congress, that is all thanks to every other party. वैसे भी अब इंडिया अलायंस का कुछ बचा नहीं, जैसे हम लोगों ने दिल्ली में देख लिया। Well, that's just about it. याद रखें, कांग्रेस 2 बीघा जमीन, दिल लगी, जितनी भी ब्लैक एंड व्हाइट डिप्रेसिंग पिक्चर जहां पे सब हीरो हीरोइन वगैरह सब मर जाते थे वो है।
मोदी, पठान, जवान, पुष्पा, टाइगर. That's the difference. Right. I'll be back tomorrow, and tomorrow we'll talk about something else. But in the meantime, I will do a show on why is the dollar rising? Why is the rupee falling? Why is it that in spite of the fact that prices are rising all over the place, people are still voting for Modi and for BJP? That's the basic reason. Modi is HD. Full color HD. That's it. Modi is Netflix, Amazon Prime, and everything else combined. The Congress is that old 35 millimeter, 16 millimeter small little projector जो गांव-गांव में जाता था, काली black and white film, bad quality film जिसमें spots होते थे. That is the opposition right now. Well, that's it. आज के शो में सिर्फ इतना ही. एक चीज याद रखिए, मोदी restored the dignity of the फौजीज. फौजीज की डिग्निटी, फौजीज को इज्जत वापस अगर किसी ने दी है तो वो नरेंद्र मोदी ने दी है. याद रख लीजिए. That's it. That's all we've got for you. All I have got for you in this show. आपको कल भी मिलेंगे right here on this channel. आप देखते रहें और अपने कमेंट जरूर भेजें. आप सबको नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, जय हिंद.